तो आइए आज हम लोग सीखते हैं कि किसी भी संख्या के पावर 0 जो है उसका मान 1 क्यों होता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो मान 1 क्यों होता है। आज तक हम लोग यही याद करके आए हैं कि किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, लेकिन आज तक हम लोग जानने के ये प्रयास नहीं किए कि किसी भी संख्या के पावर यदि 0 होता है तो उसका मान 1 क्यों होता है। और आप लोग भी हमसे नहीं पूछते हैं और हम भी जो है आज तक अपने सर से नहीं पूछे थे कि 1 क्यों होता है, क्योंकि हम भी राटा मार के आ चुके थे। लेकिन आज जो है हम आप लोगों को सिखाएंगे कि आखिर 1 होता है तो क्यों होता है। ठीक है, तो उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है यहाँ पर घातांकीय नियम का। जैसे आप लोग यहाँ पर जानते होंगे कि हम लोग जानते हैं कि a के पावर m भागा a के पावर n है, तो पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यानी a के पावर m प्लस m माइनस n होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये घातांकीय नियम है और इसका मतलब ये होता है कि इसका पावर क्या होता है, घट जाता है। लेकिन ये होगा कब, जब इसका बेस समान रहेगा तब। पावर चाहे कुछ भी रहे लेकिन बेस समान रहेगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा, घट जाता है। तो इसको हम लोग तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, पावर चाहे अब कुछ भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बेस समान होना चाहिए। अब इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a के पावर m अब बाटा a के पावर m बराबर a के पावर m माइनस m कर सकते हैं। यदि आपको ये, क्योंकि बाटा के मतलब भी तो भाग ही होता है ना, तभी तो हम लोग कहते हैं कि हर से अंश में भाग दे दिया जाता है। तो इसका मतलब बाटा का मतलब भाग होता है, तो इसका भी पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। यदि ये बात आपको, ये वाला बात समझ में आ गया तो ये जो है ज्यादा लंबा नहीं है, हम लोग आराम से इसको चुटकियों में हल कर सकते हैं। आइए यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर लिखने के लिए हम लोग को तो पता नहीं, अब जब मैथमेटिक्स में ये भी बात हम लोग जानते हैं कि कुछ नहीं पता होता है तो उसको हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा माना मानी कर लीजिए। यहाँ पर लिख लेंगे कि माना कि a के पावर 0 बराबर a के पावर m माइनस m। कर सकते कि नहीं कर सकते, बराबर में लिखें। क्यों लिखें, क्योंकि m में से a में जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 0 ही तो बचेगा, तो a के पावर 0 हो जाएगा, इसलिए दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर मान लिए हैं। अब यदि ये बात समझ में आ गया आपको तो यहाँ से देख लीजिए, अब यहाँ से उठाइए, a के पावर 0 है अब बराबर, अब इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदला में इस रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि इसके बदले में हम जब ये लिख सकते हैं तो इसके बदले में ये भी तो लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो लिखिए a के पावर m अब बाटा a के पावर m। अब हम लोग यह भी बात जानते हैं कि जब हर और अंश समान है तो एक बार में क्या होता है, कट जाता है। तो इसको एक बार तो हम क्या कर लेंगे, काट लेंगे, तो हमारा a के पावर 0 बराबर क्या आ जाएगा, 1 होगा। और देखिए यही कारण है कि किसी भी संख्या के पावर यदि 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। ये हमारा क्या हो गया, अब प्रूफ हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।